हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का उद्योग का टॉपिक कवर कर रहे हैं। उद्योग का मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योगों का परिचय हमने कल समझ लिया था। आज हम उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे और हर एक टाइप के मध्य प्रदेश के उद्योग को कवर करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो उद्योग हैं उन्हें कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ उद्योग मध्य प्रदेश में खनिज आधारित हैं, उनको हम चर्चा करेंगे, खनिज आधारित उद्योग। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग, इसके अलावा वनों पर आधारित उद्योग, रसायन पर आधारित उद्योग और पशुओं पर आधारित उद्योग। तो इतने प्रकार के उद्योग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर? हम इनको एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे। तो पहला हम डिस्कस करते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग का मतलब ये है कि ऐसे उद्योग जो खनिजों के माध्यम से चलते हैं, जिनके लिए रॉ मटेरियल खनिजों से मिलता है। क्लियर? तो खनिज आधारित उद्योग में मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी आदि के होने से इन उद्योगों का विकास काफ़ी देखा गया है। क्लियर? मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, चूना पत्थर है, चीनी मिट्टी है। इनकी उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज आधारित उद्योग देखे जा सकते हैं। जैसे पहला हम डिस्कस करते हैं सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो हम सीमेंट उद्योग को समझेंगे। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट उद्योग, क्लियर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बानमौर में स्थापित किया गया था। और बानमौर कहाँ पड़ता है? मुरैना में। तो मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बानमौर मुरैना में स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1922 में। ध्यान रखिएगा, बानमौर मुरैना में है और यहाँ पर पहला सीमेंट कारखाना 1922 में लगाया गया था। और किसकी मदद से? तो एसोसिएटेड कंपनी की मदद से इसको स्थापित किया गया था। और बानमौर में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? तो जितने उद्योगों का हमने वर्गीकरण किया है, जैसे खनिज है, कृषि है, उसमें हम पहला कवर कर रहे हैं खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग में पहला हमारा है सीमेंट उद्योग। तो पहला सीमेंट उद्योग कहाँ है? बानमौर। बानमौर कहाँ पड़ता है? मुरैना में आता है। तो बानमौर मुरैना में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1922 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड कंपनी द्वारा की गई। और यहाँ पर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? तो इतनी जानकारी आप बानमौर से याद रखिएगा। दूसरी सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई कैमोर। कैमोर फैक्ट्री कहाँ पड़ती है? कटनी में। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सीमेंट फैक्ट्री है कैमोर में। और ये कब स्थापित की गई? 1923 में स्थापित की गई और कटनी में है। ठीक है, तो स्थापना 1923 में किया गया और ये भी एसोसिएटेड कंपनी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्लियर ना? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन सी फैक्ट्री है और वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बानमौर फैक्ट्री सीमेंट से संबंधित है और मुरैना में है। कैमोर फैक्ट्री सीमेंट की फैक्ट्री और कटनी में है। स्थापना 1923 में हुई है। इसके अलावा सतना सीमेंट वर्क्स। सतना सीमेंट वर्क्स ये सतना में है। क्लियर? और 1959 में बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इसे स्थापित किया गया और यहाँ पर भी पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। क्लियर? तो अभी हमने 3 देख लिए हैं। इसके बाद अगला है नीमच फैक्ट्री। नीमच फैक्ट्री की स्थापना 1980-81 में हुई है। ठीक है, और उसके बाद है मैहर फैक्ट्री, इसकी स्थापना भी 1980-81 में हुई है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने सारे सीमेंट उद्योग को समझा है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बानमौर फैक्ट्री सीमेंट संबंधित है, मुरैना में है, 1922 में स्थापित हुआ है। इसके अलावा कैमोर फैक्ट्री कटनी में है, 1923 में स्थापित हुआ है, ये भी सीमेंट फैक्ट्री है। इसके अलावा सतना सीमेंट वर्क्स ये 1959 में बना और बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा स्थापित है। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। नीमच फैक्ट्री 1980-81, जबकि मैहर फैक्ट्री भी 1980-81 में। अभी हमने खनिज आधारित उद्योग देख लिया है, अब हम कृषि आधारित उद्योग को समझेंगे। क्लियर?
तो चूँकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से कृषि आधारित उद्योग हैं और वो किस ज़िले में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चीनी उद्योग कि मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं। तो मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग है भोपाल शुगर मिल। ठीक है, भोपाल शुगर मिल ये कहाँ स्थित है? सीहोर में है, ध्यान रखिएगा ना। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। जबकि जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड दालौदा मंदसौर में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चीनी उद्योग हैं। ठीक है, जिसमें भोपाल शुगर मिल, जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा ग्वालियर शुगर मिल जो डबरा में है। ठीक है, उसके बाद बरलाई शुगर मिल जो इंदौर में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चीनी उद्योग हैं। आप इनके नाम याद रखेंगे और कहाँ पर स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चीनी उद्योग के बाद अगर हम मध्य प्रदेश के चावल उद्योग की बात करें तो चावल उद्योग में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा, इन ज़िलों में मध्य प्रदेश के चावल उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो चावल उद्योग के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा है। ठीक है, उसके बाद हम दाल उद्योग की बात करें तो दाल उद्योग मध्य प्रदेश में दलहनी फसलें ठीक ठाक मात्रा में उत्पादित होती हैं। तो मध्य प्रदेश में दाल उद्योग कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में, उज्जैन में और सागर में। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में दाल उद्योग देखने को मिलेंगे, इंदौर, उज्जैन और सागर में। क्लियर। अगर हम बात करें वनस्पति घी उद्योग तो वनस्पति घी उद्योग गंजवा सौदा, जबलपुर और खंडवा में देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये हमने कुछ प्रमुख चीनी उद्योग, चावल उद्योग, दाल उद्योग और वनस्पति घी उद्योगों को समझा है। ठीक है, आगे हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सूती वस्त्र उद्योग तो मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। क्लियर। ऊपर के दो राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है गुजरात का। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा स्थान है। क्लियर। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, इंदौर ज़िला, वो राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र इंदौर है, इसीलिए इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। क्लियर। जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होता है, ऐसे इंदौर में भी होता है। क्लियर। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग उत्पादित करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, मुख्यतः इन ज़िलों में सूती वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। आगे देखते हैं कृत्रिम रेशे कपड़े उद्योग। ठीक है, कृत्रिम रेशे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसके उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको मिलेगा इंदौर में, ग्वालियर में, नागदा में और देवास में। ठीक है, कृत्रिम रेशे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसके उद्योग मध्य प्रदेश में इंदौर में लगाए गए हैं, ग्वालियर में लगाए गए हैं, नागदा उज्जैन में आता है और देवास में लगाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेसिम मिल जो नागदा में है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशे का उद्योग है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशे का उद्योग कौन सा है? ग्रेसिम मिल जो कि नागदा में है। क्लियर। इसके अलावा कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। भोपाल में जीवाणु खाद्य संयंत्र लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा कि जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ लगाया गया है? भोपाल में लगाया गया है। जबकि कीटनाशक संयंत्र जो है वो बीना में स्थापित किया गया है। तो जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है, जबकि कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर ऑयल मिल की बात करें तो ऑयल मिल कहाँ स्थापित किए गए हैं? वो स्थापित किए गए हैं मुरैना में। क्लियर। तो इस प्रकार हमने अभी मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों को समझा है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग भी विकसित किए गए हैं, जैसे चीनी उद्योग है,
चावल उद्योग है, दाल उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, कृत्रिम रेशे कपड़े उद्योग, इसके अलावा जीवाणु खाद, कीटनाशक संयंत्र आदि उद्योग मध्य प्रदेश में ये कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग के बाद वन आधारित उद्योग को समझते हैं हम कि मध्य प्रदेश में कौन से वन आधारित उद्योग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कागज़ उद्योग, चूँकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बांस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कागज़ उद्योग का अच्छा खासा विकास हुआ है। क्लियर, तो देखते हैं कागज़ उद्योग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा कागज़ उद्योग से। क्लियर, तो पहला कागज़ उद्योग देखते हैं, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। क्लियर, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपा नगर में, इसलिए इसको नेपा नगर कागज़ मिल भी कहते हैं। और नेपा नगर कहाँ आता है? वो बुरहानपुर में आता है। क्लियर, तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट, अगर पूछा जाए नेशनल न्यूज़ प्रिंट कहाँ है, तो आप बताएंगे कि नेपा नगर में है। नेपा नगर अखबारी कागज़ उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है, और ये नेपा नगर कहाँ पड़ता है? तो बुरहानपुर में आता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1948-49 में हुई है, और यह देश का पहला अखबारी कागज़ कारखाना है। क्लियर, तो नेपा नगर में बेसिकली अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि नेपा नगर में किस टाइप का कागज़ बनता है, तो अखबारी कागज़ बनता है। इसमें उत्पादन का काम कब से चालू हुआ? तो वो 1955 से चालू हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्थापना कब हुई है? 1948-49 में, जबकि उत्पादन कब से चालू हुआ? तो 1955 से चालू हुआ है। ठीक है, अगर बात करें कि नेपा नगर को विद्युत कहाँ से मिलता है, तो नेपा नगर को विद्युत मिलता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, और जबकि इसे पानी कहाँ से मिलता है? तो पानी इसे मिलता है ताप्ती नदी से। कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नेपा नगर कागज़ कारखाने को पानी किस नदी से मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि पानी मिलेगा ताप्ती नदी से, और विद्युत कहाँ से मिल रहा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र से मिल रहा है। क्लियर, तो नेपा नगर से क्या क्या याद रखना है कि नेशनल न्यूज़ प्रिंट कहाँ है? नेपा नगर में है। स्थापना कब हुई? तो 1948-49 में हुई है, और ये देश का पहला अखबारी कागज़ कारखाना है, जबकि स्थापना 48-49, उत्पादन 1955 से प्रारंभ हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रतिभूति या सिक्योरिटी कागज़ कारखाना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कागज़ कारखाना। ठीक है, इसकी स्थापना 1967-68 में हुई है, और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया? तो होशंगाबाद में। क्लियर, तो सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ पर मिलेगा आपको? होशंगाबाद में मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नोट छापने का कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का कागज़ उत्पादित किया जाता है? तो नोट छापने वाला। इससे पहले हमने नेपा नगर देखा है, तो नेपा नगर में अखबारी कागज़ बनते हैं, जबकि होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी क्षमता लगभग 6000 टन वार्षिक, इतने कागज़ के उत्पादन ये कर लेता है हर साल। क्लियर, तो सिक्योरिटी कागज़ मिल कहाँ पड़ेगा? होशंगाबाद में। स्थापना 1967-68 में, और किस टाइप के कागज़? तो नोट छापने वाले कागज़। क्लियर, उसके बाद अगला है ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई। ठीक है, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और अमलाई कहाँ पड़ता है? तो ये अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो अमलाई अनूपपुर में आता है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। क्लियर, ये कैसी कंपनी है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी है, और यहाँ पर जो कागज़ बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किताबों में किया जाता है। किताबों में जो कागज़ प्रयोग किए जाते हैं उस तरीके के कागज़ कहाँ बनाए जाते हैं? ओरिएंटल पेपर मिल में बनाए जाते हैं। क्लियर, तो अभी मैंने 3 उद्योग बताए, तीनों की अलग अलग खास बात है। जैसे नेपा नगर, वहाँ अखबारी कागज़ बनता है, होशंगाबाद वहाँ नोट छापने वाला कागज़ बनता है, जबकि अमलाई में जो बुक्स में इस्तेमाल होते हैं कागज़ वो छापे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बैंक नोट प्रेस, जो कि देवास में है। ठीक है, इसे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बैंक नोट प्रेस को
करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है। क्लियर। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 1974-75 में। बैंक नोट प्रेस जो है देवास का 1974-75 में बना है और यहाँ पर 5 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट छापे जाते हैं। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें समझिए, नोट छपने का कागज़ कहाँ बनेगा? होशंगाबाद में, जबकि नोट छपता कहाँ पर है? वो देवास में छपता है। और कितने से कितने तक के? तो 5 रुपये से 500 रुपये तक के नोट छापे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग की बात करें तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बहुतायत में पाया जाता है। अब तेंदुपत्ता से बनाया जाता है बीड़ी। क्लियर। तो जब तेंदुपत्ता का बहुतायत हमारे यहाँ पर उपलब्धता है तो इसलिए हमारे यहाँ पर बीड़ी उद्योग भी काफ़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 260 कारखाने हैं बीड़ी उद्योग के। क्लियर। और बेसिकली ये किस ज़िले में बनाए जाते हैं? तो सागर, दमोह और जो जबलपुर है ये बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जबलपुर के अलावा भी सागर में, दमोह में बीड़ी उद्योग लगाए गए हैं, लेकिन जबलपुर इसका मुख्य केंद्र है। ठीक है। इसके बाद देख लें लकड़ी चीरने का कारखाना। ठीक है। लकड़ी चीरने का कारखाना मध्य प्रदेश के ये भी जबलपुर में है। क्लियर। जबकि लाख उत्पादन का जो कारखाना है या उद्योग है वो उमरिया में लगाया गया है। क्लियर। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख वन आधारित उद्योग थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश के रसायन एवं गैस आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो रसायन एवं गैस आधारित में सबसे महत्वपूर्ण है आशा गोद तेल शोधक कारखाना, जो कि कहाँ लगाया गया है? बीना में लगाया गया है। ठीक है। और यह भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा सागर ज़िले में स्थापित किया गया है। क्लियर। और इसे गैस कहाँ से मिलती है? तो इसे गैस मिलती है ओमान से। क्लियर। इसके बाद दूसरा है मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना ये रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने शहडोल के सोहागपुर से फूलपुर उत्तर प्रदेश तक। क्लियर। जगह याद रखिएगा, सोहागपुर शहडोल से फूलपुर उत्तर प्रदेश तक कोयला गैस परिवहन हेतु पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ किया है। क्लियर। तो आशा गोद तेल शोधक कारखाना बीना में है, भारत ओमान के साथ सहायता से बना है। जबकि मीथेन गैस पाइपलाइन पे काम कौन कर रहा है? तो रिलायंस ग्रुप कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो शहडोल के सोहागपुर से उत्तर प्रदेश के फूलपुर तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। क्लियर। उसके बाद अगला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्लियर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये एक गैस आधारित उर्वरक कारखाना है। क्लियर। ये गैस आधारित उर्वरक कारखाना है और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? स्थापना इसकी हुई है विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पड़ता है? गुना में पड़ता है। क्लियर। तो विजयपुर गुना में इसकी स्थापना की गई है और यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कंपनी है। क्लियर ना। यह केंद्र सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है और ये किसके सहायता से बना है? तो ये अमेरिका और इटली की सहायता से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अमेरिका और इटली की सहायता से बना है। इसमें उत्पादन कब से चालू हुआ? तो उत्पादन का काम इसमें चालू 1988 से। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट है पशु उत्पाद या पशु उत्पाद पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? तो पहला है आपका डेयरी उद्योग। क्लियर। डेयरी उद्योग कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो मुरैना में, श्योपुर में, उज्जैन में और इंदौर में। मध्य प्रदेश के इन जिलों में आपको डेयरी उद्योग देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है चर्म उद्योग। चर्म उद्योग कहाँ कहाँ मिलेगा? तो दमोह, नरसिंहपुर, इन क्षेत्रों में आपको चर्म उद्योग देखने को मिलेंगे। क्लियर। जबकि मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना कब हुई है? तो 1981 में हुई है और भोपाल में हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से जो उद्योगों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।